गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से क्लास 12वीं का भौतिक विज्ञान के पहली इकाई के चैप्टर में गॉसेस नियम और गॉसेस नियम के अनुप्रयोग पढ़ाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इससे पहली वीडियो में हमने गॉसेस का नियम पढ़ा था। आज हम गॉसेस नियम के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसका जो पहला अनुप्रयोग है वो है एक अनंत लंबाई का सीधा तार है, उसमें एक आवेश समान रूप से वितरित है, तो उसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। फिर सुनिए एक बार, एक अनंत लंबाई का एक समान आवेश से सीधा तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना, यह है आज का हमारा टॉपिक। तो लंबाई के तार में जो गणना करेंगे हम, अनंत लंबाई के तार में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, उससे पहले एक हमें बच्चों क्या है, रेखीय आवेश घनत्व पर थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। तो इससे पहले मैं चर्चा करूंगा थोड़ी सी रेखीय आवेश, यानी आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, ठीक, यानी लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है? तो रेखीय घनत्व एक रेखा ली हमने, मान लीजिए एक रेखा सीधी हो चाहे वक्र हो, वक्र रेखा भी हो। कंडीशन ये है, इस पर जो आवेश वितरित हो वो कैसा वितरित हो, समान आवेश वितरित हो। मान लो प्लस प्लस आवेश इस पर समान रूप से वितरित है, या जो कोई सी रेखा है इस पर माइनस माइनस समान रूप से आवेश वितरित है, तो रेखा की एकांक लंबाई के आवेश को, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, यदि किसी रेखा पर एक समान आवेश वितरित हो, एक समान आवेश वितरित हो, तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। वितरित आवेश का रेखीय घनत्व, इसको व्यक्त करते हैं लैम्डा से, रेखीय घनत्व लैम्डा कहते हैं। अर्थात रेखीय घनत्व अर्थात आवेश का रेखीय घनत्व बराबर आवेश अपॉन लंबाई, यानी प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व क्या कहलाएगा, यानी लैम्डा बराबर आवेश हो गया मान लीजिए Q और लंबाई हो गई L, तो लैम्डा बराबर Q अपॉन L। इस फॉर्मूले की हमें इसमें आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, यानी C, या लिख दिए चलिए कूलाम, और लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, तो मात्रक इसका बन गया कूलाम प्रति मीटर, कूलाम
प्रति मीटर हो गया इसका मात्रक। अगर इसकी विमा निकालना चाहते हैं तो विमा भी निकल जाएगी। विमा क्या होगी, कूलाम की विमा क्या होगी, 80 और मीटर की क्या होगी, L। तो विमा आ जाएगी इसकी ATL-1। तो ये हमारा हुआ आवेश का रेखीय घनत्व, यानी प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इतना आप नोट कर लें। अब हम निकालेंगे, यानी रेखीय घनत्व पढ़ने के बाद रेखीय घनत्व का फॉर्मूला हो गया हमारा, यानी लैम्डा बराबर Q/L। तो अब हम देखेंगे अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार। तो एक तार है अनंत लंबाई का, ये मान लीजिए एक अनंत लंबाई का तार है। इस पर जो आवेश वितरित है कैसा है, एक समान। तो एक समान, चलिए मैं पॉजिटिव आवेश दिखा दूं, +Q। इस पर समान आवेश वितरित है, अनंत, ध्यान रहे ये तार है अनंत लंबाई का वितरित है। अब इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है और गॉसिस नियम का प्रयोग करके। तो यहां से आवेश से मान लीजिए r दूरी पर स्थित मैंने कोई बिंदु ले लिया, मान लीजिए P। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यानी हम यहां पर E ज्ञात करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा, ये r त्रिज्या है, इसको इस पर क्या करूंगा, एक गॉसियन पृष्ठ खींचूंगा इस पर बिंदु P से। तो इधर r है तो इधर भी मान लीजिए क्या हो जाएगी, ये यहां पर भी r ही होगी, इतनी r। और यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार की रचना करूंगा। ये अनंत लंबाई का है, ये मैंने एक गॉसियस यानी बेलनाकार सिलेंड्रिकल एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। गॉसियन पृष्ठ कैसा जानते हैं, 3 डायमेंशनल होगा और बंद पृष्ठ होगा। ये बंद पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। आवेश से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब यहां पर विद्युत, यहां पर एक मैंने बहुत स्मॉल क्षेत्रफल सदिश क्या ले लिया, ds, क्षेत्रफल सदिश ds। और यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मान लीजिए E है। और यहां इस क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल ds से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है तो स्मॉल है, तो उसको हम मानेंगे d फाई E। इस पृष्ठ से पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। तो अब हमें यह देखना है कि ये जो पृष्ठ है, इसमें 2 पृष्ठ होंगे बेलन में, जानते हैं। जैसे ये बेलन है तो एक तो हो गया मान लो वक्र पृष्ठ, और ये हो गया सिरे वाला यानी वृत्तीय पृष्ठ, ये वृत्तीय पृष्ठ है। तो एक पृष्ठ पहले मैं यहां देखता हूं, वक्र पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल लिया है मैंने, कौन सा, ds। और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है मान लो E, और इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो है d फाई। यानी इस गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ ds से गुजरने वाला पहले विद्युत फ्लक्स निकालूंगा। तो यहां पर आवेश से दूरी कितनी है, r दूरी पर निकालूंगा। तो इस बात को पहले आप देखें, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ कौन सा, ds से गुजरने
वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स यानी डी फाई ई, इससे गुजरने वाला यानी इसके बक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ का जो ये बक पृष्ठ है इससे गुजरने वाला फ्लक्स मैं निकालूंगा। तो क्या होगा, तो हम जानते फॉर्मूला डी फाई ई बराबर ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। डी एस क्या है, क्षेत्रफल सदिश है, किसी पृष्ठ के जो लंबवत सदिश होता है वो कहलाता है हमारा क्षेत्रफल सदिश। तो ये क्षेत्रफल सदिश है और ई, अब ई है तो इसको जरा खोले तो कितना आ जाएगा, ए डॉट बी बराबर जानते हैं बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी एस बराबर हो गया ई डी एस कॉस थीटा। तो इसके आगे लिख दूंगा बराबर हो गया हमारा ई डी एस कॉस थीटा। तो अब यहां देखना है, देखो क्षेत्रफल सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र भी देखो इसी दिशा में होगा, इसके लंबवत, और ये जो पृष्ठ है तो इसके लंबवत ही होगी किसकी, क्षेत्रफल सदिश यानी डीएस की दिशा, यानी डीएस भी हमारा इसी दिशा में होगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही दिशा होगी, यही दिशा होगी हमारी किसकी, डीएस की, क्षेत्रफल सदिश की, दोनों इसी दिशा में होंगी। तो यहां पर थीटा कितना होगा, थीटा बराबर होगा 0 डिग्री। थीटा क्या है, ई और डीएस के बीच का कोण, थीटा यहां लिख देता हूं, थीटा ई व डीएस, डीएस के मध्य कोण, मध्य कोण है थीटा, और इस केस में थीटा बराबर कितना होगा, 0। तो यहां लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस, कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 1। तो ये डी फाई ई बराबर हो गया ई डी एस, ई डी एस, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब ध्यान देना बच्चों, ये पृष्ठ मैंने ये बक पृष्ठ पे निकाला, तो बक पृष्ठ पे कहीं भी एक बिंदु ले लूंगा, यहां डीएस ले लूंगा, यहां डीएस ले लूंगा, इधर डीएस ले लूंगा, कहीं डीएस ले लूंगा, तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स मुझे प्राप्त होगा वो कितना होगा, डी फाई ई बराबर ई डी एस, किसी भी पृष्ठ से। अब जानते हैं हम बेलन, हमने जो गॉसियन पृष्ठ माना है वो बेलनाकार माना है, तो इसके दो पृष्ठ है, तो एक तो बक पृष्ठ, तो बक पृष्ठ पे तो हो गया ईडीएस। अब ये बचा श्रेय वाला पृष्ठ यानी वृत्तीय पृष्ठ, तो श्रेय वाले पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास होगा ये भी हमें निकालना पड़ेगा। तो श्रेय पे यहां पर एक मैंने ले लिया एक क्षेत्रफल डीएस, डीएस क्षेत्रफल ले लिया डीएस, और यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है मान लीजिए ई, एक क्षेत्रफल लिया स्मॉल क्षेत्रफल ई, और ई ले लिया मान लीजिए अब ई, तो मैं लिखूंगा गॉसियन पृष्ठ के सिरे यानी गॉसियन पृष्ठ, पृष्ठ के सिरे, सिरे ये नीचे वाला सभी ऊपर वाले से, कहीं से ऊपर वाले पे मैंने मान लिया फिलहाल, सिरे से जो पृष्ठ लिया है वो क्या है हमारा डीएस, डीएस सिरे डीएस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स यानी इसका भी मैंने मान लिया डी फाई ई बराबर, तो डी फाई ई बराबर क्या होगा, वही ई डॉट डी एस, तो बराबर इसको भी मिल जाएगा कितना, ई डी एस कॉस थीटा। अब यहां देखो क्षेत्रफल जो सदिश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा यही होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी मान लीजिए ये, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई ई। अब क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो पृष्ठ के लंबवत सदिश होता है। अब यहां पृष्ठ लिया था तो यहां तो लंबवत ये हुआ, अब यहां लेंगे तो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वो इसके परपेंडिकुलर ये दिशा होगी डीएस, तो यहां पर जो कोण आएगा कितना आएगा 90 डिग्री,
तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी लगा दूंगा मैं 90 डिग्री। तो डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा ई डी एस कॉस 90। तो बराबर कितना हो गया 0। ये 0 हो गया। तो क्या देखा बच्चों आपने कि जो हमने यहां पर ये बेलनाकार गौसीय पृष्ठ माना है उसके सिरे वाले पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा, विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, वो कितना होगा 0। कौन सा बचा? केवल ये वक्र पृष्ठ बचा। वक्र पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो हमें प्राप्त होगा। अभी मैंने एक बिंदु पर निकाला, अभी ये बिंदु यहां लू, कई जगह मान लो कहीं भी ले लूं, तो उससे जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना मिलेगा ईडीएस, और सिरों वाला कितना होगा 0। तो अब मैं अगर पूरे ये वक्र पृष्ठ से, पूरे गॉसियन वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं इसका समाकलन कर दूंगा। तो समाकलन में करता हूं, तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने क्या देखा कि इस गॉसियन पृष्ठ के जो सिरे वाले पृष्ठ हैं उससे पास होने वाला फ्लक्स शून्य, केवल ये वक्र पृष्ठ है इससे पास होने वाला फ्लक्स हमें मिलेगा ईडीएस। अब हम लिखा है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो मैं निकालता हूं संपूर्ण पृष्ठ से संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो मैं क्या करूंगा, ये समीकरण 1 है, इसका क्या कर दूंगा समाकलन। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 का समाकलन करने पर समाकलन कर दूंगा तो इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मुझे मिल जाएगा। तो देखो डी फाई का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा फाई ई बराबर, इसका समाकलन करेंगे समाकलन ई डी एस, इसमें ई को बाहर कर दूंगा तो ई इंटीग्रल डी एस ये आ गया। अब देखो ds इस पूरे का क्षेत्रफल, इसमें से ये इसका क्षेत्रफल यानी जो हमारा ये गॉसियन पृष्ठ है वो कैसा है बेलनाकार है, तो हमें बेलन का क्षेत्रफल निकालना है। उसमें से ये क्षेत्रफल नहीं लगेगा, ये जो वृत्तीय पृष्ठ वाला है ये पृष्ठ यानी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हमारा 2πr h। अब यहां पर h ली गई है, वो लिए मैंने l ले लूंगा, यानी जो वक्र पृष्ठ है उसकी लंबाई कितनी है l, वक्र पृष्ठ की लंबाई मान लीजिए क्या है l। तो क्या आ जाएगा, यानी h के स्थान पर आ गया 2πrl। तो ये इसका क्षेत्रफल में लगा दूंगा। तो फाई ई बराबर क्या मिलेगा, फाई ई बराबर e इंटू 2πrl। ये मैंने पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसका पूरा एरिया आ जाएगा, वो आ जाएगा 2πrl बेलन का वक्र पृष्ठ। अब हम जानते हैं, हमने गॉसियन प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो ये हम जानते हैं गॉसियन प्रमेय इसमें लगनी है। तो गॉसियन प्रमेय हमारी क्या थी वो आप जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसके परिबद्ध कुल आवेश का 1/f गुना होता है। तो वो मैं लगा दूंगा, तो उससे हमारा क्या फॉर्मूला लिखना, फाई ई बराबर है हमारा यानी Q/F0। तो यहां लिखूंगा गॉसियन प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्या हो गया, फाई ई बराबर Q/F0। तो ये वैल्यू इसमें लगा दूं तो ये आ जाएगा Q/F0 बराबर E इंटू 2πrl
एल। ठीक, अभी अभी हमने रेखीय पृष्ठ पढ़ा था, तो रेखीय पृष्ठ में हमने क्या पढ़ा था, यानी रेखीय पृष्ठ लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल। तो यहां से क्यू बराबर मुझे क्या मिलेगा, एल लैम्डा या लैम्डा एल। तो ये वैल्यू मैं इसमें क्यू के स्थान पर लगा दूंगा। तो देखो क्यू के स्थान पर मैं लगा दी मैंने लैम्डा एल अपॉन एफ साइलन 0 बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। यहां पर क्या होगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से ई की वैल्यू निकालूं तो कितनी मिलेगी, देखिए इसमें क्या बज गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर बराबर ई इंटू 2 पाई आर एफ साइलन छूट गया, एफ साइलन बराबर लैम्डा। तो यहां से ई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ साइलन नॉट लैम्डा अपॉन आर। अब क्योंकि इसकी हम कांस्टेंट वैल्यू जानते हैं तो 1 अपॉन 4 पाई एफ साइलन की, इसलिए मैं इसमें क्या करूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा और 2 से भाग दे दूंगा। तो क्या मिल जाएगा, तो ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एफ साइलन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। ये हमारा आवेश के कारण सीधे तार में इस दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। इसको आप नोट करिए, अभी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मुझे और करनी है। तो इस आवेश के कारण आर दूरी पर हमें इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना प्राप्त हुआ, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एफ साइलन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक, कभी कभी इसमें क्या आता है, इसको सदिश के रूप में लिखने के लिए आ जाता है, यानी वेक्टर फॉर्म में हम इसको किस तरह से लिखेंगे। तो ई बराबर वेक्टर ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एफ साइलन 0 क्यू अपॉन आर इंटू आर कैप, जहां आर एफ क्या है, आर का एकांक सदिश है, यानी आर कैप क्या है, आर का एकांक सदिश है, एकांक सदिश। ठीक, और ये चलो ये 1 अपॉन 4 पाई एफ साइलन की वैल्यू जानते हैं हम, एक बार और लिख दे रहा हूं, यानी 1 अपॉन 4 पाई एफ साइलन 0 बराबर कितना होता है, 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम जानते हैं, इसकी आवश्यकता हमें न्यूमेरिकल्स में पड़ेगी। तो ये हुआ हमारा यानी अनंत लंबाई का समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर हमने ये देखा कि इस तार के कारण इस दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है उसकी दिशा क्या होती है, आवेश के लंबवत होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, आवेश के लंबवत होती है, और जिस आवेश से दूरी के कैसे होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी यहां पर ई जो मिला हमें, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, यानी आवेश से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हमें प्राप्त होती है। तो ये हमारा ये आज का टॉपिक हुआ, बहुत सिंपल है, सरल है, इसको आप अच्छी तरह से निकालेंगे। ध्यान ये देना है कि जो इसका जो वृत्तीय पृष्ठ है इस पर दिशा लंबवत होने के कारण शून्य हो जाएगा, केवल इसका जो वक्र पृष्ठ है उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी पड़ती है। धन्यवाद।